कभी ऐसा लगा है कि तुमने कोई फैसला लिया, लेकिन कुछ समय बाद लगा, ये मैंने क्यों किया? शायद वो फैसला तुमने नहीं, तुम्हारे दिमाग ने लिया था, वो भी तुम्हारे बिना इजाज़त के। हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं, कि हम अपने हर निर्णय पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन डैनियल कहनमैन के मुताबिक हमारे दिमाग में एक नहीं, दो सोचने वाले सिस्टम होते हैं। एक तेज है, वो जो तुरंत जवाब देता है। दूसरा धीमा है, जो सोचने में वक्त लेता है लेकिन गहराई से सोचता है। और यही तेज सोच जो हमें ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट महसूस कराता है, अक्सर हमें धोखा देता है। हम रोज छोटी छोटी गलतियां करते हैं, किसी को देखकर तुरंत राय बना लेते हैं, किसी चीज को देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगा लेते हैं, बिना किसी सबूत के भरोसा कर लेते हैं, और हमें लगता है कि हमने सोच कर किया है, लेकिन असल में हमने कुछ भी नहीं सोचा। ये कहानी है उसी सोच की जो सोचने का नाटक करती है पर अंदर से हमें कंट्रोल करती है। ये बुक समरी फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग के ऊपर है, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वीव पर। आज हम बात करेंगे उस सोच के बारे में जो हमें हर रोज डिसीजन लेने में मदद करती है और कई बार गुमराह भी कर देती है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग कई बार हमारे लिए सोचने का नाटक करता है। डैनियल कहनमैन ने इसे नाम दिया थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये किताब हमारी सोचने की क्षमता को दो हिस्सों में बांटती है, तेज सोच और गहरी सोच, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। आज हम जानेंगे कि ये दोनों सिस्टम क्या हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह ये हमारी जिंदगी के हर फैसले को चुपचाप प्रभावित करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि खुद को पढ़ने वाले हो। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है और जानते हैं उस सिस्टम 1 के बारे में जो तेजी से सोचता है पर कई बार हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम सोचते हैं कि हम सोचकर फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग कई बार हमारे लिए चुपचाप फैसले ले लेता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। डैनियल कहनमैन ने बताया कि हमारे दिमाग में दो सोचने वाले हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है सिस्टम 1, जो बहुत तेजी से काम करता है। यह हर समय एक्टिव रहता है। जब तुम किसी को दूर से देखकर ही तय कर लेते हो कि वो भरोसेमंद है या नहीं, या फिर कोई चीज देखकर फट से पसंद या नापसंद कर लेते हो, तो वो सिस्टम 1 ही होता है जो तुम्हारे लिए तुरंत निर्णय ले लेता है। सिस्टम 1 ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा चालू रहता है। जब तुम जागते हो, काम करते हो, खाना खाते हो, किसी से बात करते हो, ये हिस्सा लगातार तुम्हारे लिए फैसले लेता रहता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुम्हें इसका पता तक नहीं चलता। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम किसी नई जगह पर गए हो और वहां अचानक एक कुत्ता तुम्हारी तरफ दौड़ता है। तुम बिना सोचे समझे पीछे हटते हो, डर जाते हो या भाग जाते हो। ये तुम्हारा कोई सोचा समझा फैसला नहीं होता। ये सिस्टम 1 की तेजी होती है जो तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देता है। इसी तरह जब तुम किसी अनजान व्यक्ति को देखते ही कह देते हो, पता नहीं क्यों मुझे इस पर भरोसा नहीं होता, तो असल में तुमने कोई ठोस वजह नहीं सोची होती। तुम्हारा सिस्टम 1 बस उसके चेहरे, कपड़ों, चाल या आवाज को देखकर अपने पुराने अनुभवों से तुलना करता है और कुछ ही सेकंड में तय कर लेता है कि ये इंसान कैसा है। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि तुम सोच भी नहीं पाते कि ये फैसला कहां से आया। ये सिस्टम 1 की ताकत है, लेकिन इसी ताकत में छुपा है एक बड़ा खतरा। क्योंकि जब तुम बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में फैसला ले लेते हो या किसी चीज को सिर्फ पहले इंप्रेशन से ही समझ लेते हो, तब तुम सच से नहीं, सिस्टम 1 के धोखे से काम ले रहे होते हो। अब मान लो तुम किसी चीज की कीमत पूछते हो और सामने वाला कहता है ये बस 999 रुपए की है। तुम्हारा दिमाग तुरंत कहता है हाँ, 1000 से तो कम ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि 999 रुपए और 1000 रुपए में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। फर्क होता है तरीके का और तुम्हारे सिस्टम 1 को धोखा देने का। इसे कहते हैं भावना से सोचने की गलती। जब हम जल्दी में होते हैं, भावनाओं में होते हैं
या थके हुए होते हैं तो सिस्टम 1 ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और सिस्टम 2 सोता रहता है। इसी का फ़ायदा दुनिया उठाती है, विज्ञापन बनाने वाले, सेल्समैन, प्रचार करने वाले और यहाँ तक कि तुम्हारा खुद का दिमाग भी। अब एक सवाल का उत्तर देकर तुम भी अपना माइंड का टेस्ट कर लो कि तुम सिस्टम 1 से सोचते हो या सिस्टम 2 से। एक तालाब में कुछ कमल के पत्ते हैं, हर दिन उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। अगर 48वें दिन पूरा तालाब ढक जाता है तो बताओ आधा तालाब किस दिन ढका होगा? बहुत लोग बोलते हैं दिन 24वां दिन, लेकिन नहीं, सही जवाब है 47वां दिन। क्योंकि अगर 47वें दिन तालाब आधा ढका था तो अगले दिन वो 2 गुना होकर पूरा ढक जाएगा। लेकिन सिस्टम 1 इतनी गहराई में नहीं जाता, उसे बस एक संख्या दिखती है और वो फटाफट जवाब दे देता है। ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं, रिश्तों में, पैसों में, करियर में, यहाँ तक कि सपनों में भी। सिस्टम 1 हमें शॉर्टकट्स देता है ताकि हम कम मेहनत करें, पर असल में वो हमें कमज़ोर सोच में डाल देता है। और जब हम बार बार ऐसे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, जबकि हम सिर्फ आदतों से चल रहे होते हैं। अब सोचो, कोई इंसान बहुत अच्छा दिखता है, साफ कपड़े पहने हैं, मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे मन में तुरंत आता है ये तो बहुत अच्छा इंसान होगा। लेकिन क्या सिर्फ चेहरे से किसी की अच्छाई तय की जा सकती है? शायद नहीं। फिर भी तुम्हारा दिमाग यही करता है। इसे कहा जाता है हेलो इफेक्ट। सिस्टम 1 एक बात को देखकर बाकी सब मान लेता है। अच्छा दिखता है तो शायद ये समझदार भी होगा, तेज बोलता है तो शायद ये सच्चा भी होगा। और इसी तरह हम रोज रोज लोगों के बारे में, चीजों के बारे में और फैसलों के बारे में बिना जांचे परखे राय बना लेते हैं। अब जो टेक्निक बताने जा रहा हूं, अधिकतर दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो कोई कहता है ये कोट पहले 5,000 रुपये का था, अब इसका प्राइस घटकर मात्र 2,999 रुपये हो गया है और ये ऑफर सिर्फ 7 दिनों के लिए है। अब तुम सोचते हो अरे इतना अच्छा डिस्काउंट, और कहीं ना कहीं तुम उस चीज को खरीदने का मन बना लेते हो और शॉपिंग ऐप्स इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या तुमने सोचा कि वो कोट असल में 2,999 रुपये का ही था? बस ऊपर 5,000 रुपये लिखकर तुम्हारे दिमाग में एक झूठी तुलना बिठा दी गई। सिस्टम 1 पहली जानकारी को पकड़ लेता है और फिर उसी के आसपास सोचने लगता है। इसे ही कहते हैं पहली बात सुनते ही दिमाग की लकीर खींच जाना। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारी सोच ही हमेशा सही होती है। लेकिन असल में हम सोच नहीं रहे होते, बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। और यही सिस्टम 1 का सबसे गहरा जाल है। ये हमें ऐसा यकीन दिला देता है कि हमने सब सोच समझ कर किया है, जबकि असल में हम सिर्फ तेज दिमाग के धोखे में जी रहे होते हैं। अब तक तुम समझ ही गए हो कि सिस्टम 1 कितना चालाक है। ये तेज फैसले लेता है, तुम्हें समय बचाता है, लेकिन कई बार तुम्हें गलत रास्ते पर भी डाल देता है। अब सवाल ये है, क्या हमें सिस्टम 1 पर भरोसा करना चाहिए? जवाब सीधा है, कुछ हद तक हाँ, लेकिन हर बार नहीं। रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए ये सिस्टम बहुत मददगार है, लेकिन जब बात हो बड़ी सोच की, जैसे रिश्ते, पैसा, करियर या जिंदगी से जुड़े बड़े फैसले, तो वहां सिस्टम 1 नहीं, सिस्टम 2 की जरूरत होती है। और यही सीख है इस पूरे भाग की। अब जब भी तुम्हारा दिमाग किसी बात पर तुरंत राय बना ले या तुम झट से कोई निष्कर्ष निकाल लो, तो बस एक पल रुको और सोचो, क्या ये मेरा सोच समझ कर लिया गया फैसला है या मेरे दिमाग की जल्दबाजी? यही एक छोटा सा रुकना तुम्हें भीड़ से अलग बना देगा। अब सिस्टम 2 की बारी है। सिस्टम 1 की तेजी को अब हम समझ चुके हैं, लेकिन अब वक्त है उस हिस्से को जानने का जो हमारी गहरी सोच, समझदारी और सही फैसलों की असली पहचान है। इसका नाम है सिस्टम 2। ये हिस्सा तब काम करता है जब हम किसी बात को सच में समझना चाहते हैं, जब हम किसी कठिन सवाल पर ध्यान लगाते हैं, या जब हमें कोई ऐसा फैसला लेना होता है जिसे हम गलती से नहीं लेना चाहते। सिस्टम 2 धीमा होता है पर सटीक होता है। ये सवाल करता है, शक करता है और जब तक सच्चाई सामने ना आए सोचता रहता है। लेकिन ये हिस्सा मेहनती है और इसे चालू करने में ऊर्जा लगती है। इसलिए दिमाग तब तक सिस्टम 2 को चालू नहीं करता
जब तक उसे मजबूरी ना हो या जब तक हम खुद उसे ना जगाएं। सोचो, एक पल के लिए तुम किसी ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो जो आसान नहीं है। जैसे कि अगर किसी ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं और वो आधा रास्ता 60 की रफ्तार से और बाकी आधा 40 की रफ्तार से जाती है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? अब सिस्टम 1 क्या करेगा? झट से कहेगा शायद 50। लेकिन यहीं से शुरू होता है सिस्टम 2 का काम। वो कहता है रुको, पहले पूरी जानकारी समझो, फिर हल करो। वो गणना करता है, ध्यान लगाता है और जल्दी जवाब नहीं देता। डैनियल कहनमैन कहते हैं सिस्टम 2 तब जागता है जब सिस्टम 1 को लगता है कि मामला उससे बाहर है। पर बहुत से लोग इसी वजह से गलतियां करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम 2 पर जोर ही नहीं देते। उन्हें लगता है जो दिमाग ने तुरंत कहा वो सही होगा। लेकिन असली समझदारी वहां होती है जहां इंसान एक पल रुककर सोचता है, और वहीं से शुरू होती है गहरी सोच की असली ताकत। सिस्टम 2 भले ही गहराई से सोचता है, लेकिन ये थक जाता है। हर बार जब तुम कोई कठिन फैसला लेते हो, कोई बड़ा सवाल हल करते हो या किसी बात पर बार बार विचार करते हो, तो तुम्हारा सिस्टम 2 ऊर्जा खर्च करता है। और इंसान की सबसे पुरानी आदत है जहां ज्यादा मेहनत लगे वहां से बचो। यही कारण है कि हम अक्सर सिस्टम 2 से भागते हैं। सुबह से शाम तक दिमाग पहले ही थका होता है। फिर जब कोई मुश्किल फैसला सामने आता है तो सिस्टम 1 फटाफट बोलता है छोड़ो ना, जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दो, और हम वही मान लेते हैं। कहनमैन कहते हैं मैन इज अ थिंकिंग बीइंग हु डजंट लाइक टू थिंक। यानी इंसान सोचने के लिए बना है, लेकिन सोचने से बचता है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम लोग सही सोच पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचने की मेहनत ही नहीं करना चाहते। अब सवाल ये है, क्या हम सिस्टम 2 को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आदत बनानी पड़ती है। जब भी कोई बात सुनो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो। सोचो, क्या ये पूरी जानकारी है? क्या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? सिस्टम 2 यही करता है। वो सवाल पूछता है, वो चीजों को परखता है। जैसे ही तुम हर बात पर सोचने लगते हो, धीरे धीरे सिस्टम 2 मजबूत होता जाता है। ये वही सोच है जो नए आइडिया पैदा करती है, जो गलत फैसलों से बचाती है और जो तुम्हें बनाती है एक अलग, समझदार और शांत इंसान। याद रखो, सिस्टम 2 धीमा है लेकिन बहुत पावरफुल है। सोचने की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम कैसे सोचते हो। सिस्टम 1 तुम्हें तुरंत जवाब देता है, लेकिन सिस्टम 2 तुम्हें सही सवाल पूछना सिखाता है। आज की तेज दुनिया में सब जल्दी जल्दी सोचते हैं, जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, लेकिन जो इंसान एक पल रुकता है, सोचता है, परखता है, वो भीड़ से अलग होता है। सिस्टम 2 वही पल है जहां तुम दूसरों की राय से हटकर अपनी सोच से फैसले लेना सीखते हो। यही सोच तुम्हें बनाती है जिम्मेदार, समझदार और शांत। और याद रखो, जिसने अपनी सोच पर काबू पा लिया, वो जिंदगी की हर जंग जीत सकता है। अगर तुम्हें ये बात समझ आई, तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग झट से कुछ कहे, तो एक पल रुकना और सिस्टम 2 को मौका देना। तभी तुम सोच से ऊपर उठ पाओगे। अगर ये वीडियो देखकर तुम्हें एक बार भी लगा हो कि अब तुम और बेहतर सोच सकते हो, तो ये बस शुरुआत है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे फैसले होते हैं, और वो फैसले तभी सही होते हैं जब सोचने का तरीका सही हो। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें कोई चुनौती दे, तो सिस्टम 1 को मत चलाओ। एक पल रुको, सोचो और सिस्टम 2 को काम करने दो, क्योंकि जो सोच पर काबू पा लेता है, वो जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।